संस्कृत भाषाया क्रीडाया किम। संस्कृत भाषाया क्रीडाया आज से ये मैच शुरू हुआ है और ये 9 तारीख तक जो है ये मैच होगा। दिन में 3 से 4 मैच खेले जाएंगे। चूंकि 8-8 ओवर का मैच है तो स्वाभाविक सी बात है कि कई टीमें मैच खेल सकती हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में जिस तरीके से यहाँ पर जो है कई गुरुकुल के बच्चे भी आए हुए हैं, कई आयोजक, ये सब ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। हम सबसे पहले आपको मंच दिखाएंगे कि मंच जो है ये परशुराम कल्याण बोर्ड जो है इसका स्पॉन्सर है। वैदिक ब्राह्मण युवा कल्याण खेल समिति जो है ये मैच खिला रहा है। और आप ये इनका जो उद्देश्य है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। हम चलेंगे जो ये समिति है, समिति के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो मैच हो रहा है आखिर इस मैच का जो उद्देश्य क्या है। मैच तो बहुत होते हैं, हम देखते ही रहते हैं, आप लोग भी मैच देखते रहते हैं, लेकिन ये संस्कृत में मैच कराना, और आप लोग जो है इसके समिति के हैं, युवा कल्याण ब्राह्मण समाज के हैं, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ये जो संस्कृत में मैच हो रहा है आखिर इस मैच का उद्देश्य क्या है जो संस्कृत से कराया जाए। और मैं पहला सवाल, चूंकि मुझे उतनी संस्कृत तो नहीं आती है, लेकिन हम एक पहला सवाल तो कर ही लेंगे संस्कृत में कि संस्कृत भाषा में अगर कहा जाए तो ये क्रीडाया जो हो रहा है, कहना चाहिए संस्कृत भाषाया क्रीडाया किम। संस्कृत भाषाया क्रीडाया, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आप धोती कुर्ते में, ये यथाकथा हमारे पूरे भारत में एक भोपाल में ही ये आयोजन हम कराते हैं। ये 6ठम वर्ष है और इसका उद्देश्य एक ही है कि हमारा संस्कृत का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो। और ये जो और भी जो भाषाओं में संस्कृत भाषा, ये और भी भाषाओं में हमारे जो मैच होते हैं उसमें भी इस भाषा को भी कमेंट्री के रूप में शामिल किया जाए। आप देखते होंगे ये मराठी, हिंदी, कई भाषाओं में कमेंट्री होती है, तो संस्कृत को भी, उस भाषा को भी हमारा उसका स्थान मिले, ये हमारा विशेष रूप से उद्देश्य है। और संस्कृत भाषी सभी लोग हैं, कई जगह से, हमारे यहाँ जबलपुर से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, कई जगह से टीमों को बुलाने का उद्देश्य यही है कि हमारे संस्कृत का प्रचार प्रसार और तेजी से हो सके। मतलब इस मैच का उद्देश्य है संस्कृत भाषा में कि संस्कृत भाषा का एक, कहना चाहिए सरल भाषा में, प्रचार। बिल्कुल, प्रचार प्रसार हमारे संस्कृत भाषा का होना ही चाहिए और हो रहा है। विगत 6 वर्षों से हमारा प्रयास है और इस वर्ष हमने और इसका भव्य आयोजन किया है और चल रहा है, आप देख रहे हैं। ये कब से कर रहे हैं? ये 5 जनवरी से प्रारंभ हो गया है और 9 जनवरी तक ये चलेगा। और आज तीसरा मैच चल रहा है जिसमें ये विदिशा और नरसिंहगढ़ का इसके बाद में मैच होगा। हमारे साथ आप भी हैं, समिति से हैं आप भी। जिस तरीके से अभी भाई साहब ने बताया कि जो इस मैच का जो उद्देश्य है संस्कृत भाषा का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करना, तो क्या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस प्रकार से हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी भी जब मठों की स्थापना करी तो वो भी सिर्फ यही उद्देश्य था कि ताकि हर कोने में संस्कृत का, संस्कृति का, वेद का, शास्त्र का, पुराण का प्रचार प्रसार हो सके। क्योंकि पुरातन काल में जब ऐसा हुआ कि जब हमारे यहाँ पर उपद्रवी आए, आक्रमक आए, तो हमारे आधे से ज्यादा ग्रंथ मिटा दिए गए, हमारी भाषा पर हमला किया गया, हमारी संस्कृति पर हमला किया गया, जिसके कारण शंकराचार्य जी द्वारा भी मठों की जब स्थापना हुई तो जो संस्कृति की जो उन्होंने नींव रखी कि मंदिरों को जोड़ना, मठों पे स्थापना करना, सभी लोगों को जोड़ना, तो उसी का एक छोटा सा प्रूफ हमने आधुनिक रूप में कि जो ये यहाँ पर एक ये जो क्रीड़ा खेल चल रहा है, कंदुक क्रीड़ा जिसे कहा जाता है, पट कंदुकम, इसको खिलाने का उद्देश्य केवल यही है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं या जो सुन रहे हैं या जो आपके मीडिया के माध्यम से जिनके भी पास ये बात जाएगी, तो कम से कम आज भी हमारी संस्कृत भाषा जीवित भाषा ही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मृत भाषा हो चुकी है, परंतु ये पूर्णतः गलत है कि आज भी संस्कृत भाषा का वार्तालाप में या सामाजिक रूप में उसका प्रचार प्रसार होता आ रहा है। और हमारा भी यही प्रयास है कि आज एक खेल है, हम इसी प्रकार भारतीय खेलों को भी आगे लेके आएंगे, चाहे वो कबड्डी हो, खो खो हो, मलखम हो, कुश्ती हो, इत्यादि जितने भी खेल है, कि हमारा यही प्रचार है कि जिस प्रकार हिंदी में, इंग्लिश में या अन्य भाषाओं में भी कमेंट्री होती है, तो संस्कृत में जब संस्कृत व्यक्ति सुनेगा तो स्वाभाविक बात है उसको जानने की कोशिश भी करेगा। इस यही उद्देश्य के कारण हम लोगों ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो आपने देखा कि जिस तरीके से जो ये समिति के जो कह सकते हैं सदस्य हैं, वो लोगों का जो कहना है
वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि संस्कृत भाषा जो है वो कहीं ना कहीं उनको कहना है कि जिस तरीके से लोगों को लग रहा है कि संस्कृत भाषा मृत भाषा नहीं है, वो मरी नहीं हुई, वो जिंदा है। और इसीलिए हम ये करा रहे हैं ताकि लोग संस्कृत की भाषा को सुने, जाने और समझेंगे। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में बहुत सारे यहाँ पर जो है युवा खिलाड़ी भी बैठे हुए हैं, गुरुकुल के कई बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। चलो थोड़ा सा बच्चों से ही समझते हैं। ये बैट लेकर आप पहुंचे हुए मैच देखने, क्या नाम, पहले अपना नाम बताओ। श्याम सुंदर। कहाँ से हो आप? हम दूजे दीवान। हाँ? दूजे दीवान। दीवान। मैच संस्कृत से चल रहा, समझ में आ रहा? संस्कृत में मैच हो रहा। हाँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। कहाँ पढ़ते हो आप? दूजे दीवान। हाँ, तो क्या समझ में आ रहा संस्कृत में? एक आध चौपाई सुनाओगे, संस्कृत से आती है? नहीं आती। चलो और भी बहुत सारे गुरुकुल के बच्चे हैं, इनसे जानते हैं। आप तो बकायदा रुद्राक्ष की माला वगैरह, चंदन वगैरह लगा के पहुंचे हुए हो। चलो आप ही हमको एक आध संस्कृत का श्लोक सुना दो, कोई बनता हो तो। सुना देते हैं आपको। बिल्कुल। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति निस्तारगो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। संस्कृत में मैच चल रहा है, बहुत अच्छा आपने सुना, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप लोग क्या कैसे देखते हैं इस मैच को? जो कि मैच तो अपन लोग अमूमन देखते रहते हैं टीवियों में, तो इंग्लिश में, हिंदी में। अब संस्कृत पे जो मैच हो रहा है, क्या लगता है कि आप लोग तो समझ रहे हो, लेकिन आप कैसा लगता है सुन के, और बाकी आप लोगों को कैसे कनेक्ट करते हो कि भैया संस्कृत में मैच हो रहा है, देखना चाहिए, सुनना चाहिए? हमको सब अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? सब समझ में आ रहा है। बिल्कुल जी। जैसे जैसे आउट होते हैं तो क्या बोलते हैं? आउट होते थे वो अति सुंदरम गच्छति। सिक्स मार देते हैं, छक्का जिसको बोलते हैं। भूमंडलम गच्छति। भूमंडलम षष्टम। सस्टम। व्हाइट बॉल होती है उसको भूमंडल वाइटम। और जैसे जब कैच आउट होता है, कैच लेते हैं, हाँ। तब क्या बोलते हैं? तब वो बोलते हैं ये तो आउट ही बोलेंगे। हाँ आउट ही बोलेंगे। अच्छा, तो देखा आपने कि यहाँ पर आप लोग कहाँ से हो, कौन से आश्रम? दूजे दीवान आश्रम। अच्छा, वहीं से आप भी हो। समझ में आ रहा मैच? आ रहा पूरा। ये जो कैच लेते हैं, जब आउट होते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या समझ में? विकेटम। विकेटम। और जब आउट व्हाइट बॉल या नो बॉल जाता है एम्पायर? व्हाइट बॉल नो बॉल नो कंदुकम। नो कंदुकम। हाँ। नो बॉल को। हाँ। अच्छा, और जैसे सपोज जो पूरा ओवर निकलता है, जैसे अभी कमेंट्री बॉक्स से कमेंट कर रहे हैं, तो जैसे टीम जब खेलती है, रन लेती है, उस बीच जो कमेंट्री जो कैच छूट जाता है, अब छक्का चौका चले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चाहे जैसे चक्का जाता है सिस्टम। हाँ, और चौका जाता है चतुर्थकम अति सुंदरम गच्छति आकाश मंडलम। अरे वाह, क्या बात है, आकाश मंडलम गच्छति। तो आपने यहाँ पे सुना कि ये जो बच्चे हैं गुरुकुल के, ये लोग भी काफी एक्साइटेड हैं। यहाँ पर कुछ अब बच्चे तो है ही हैं, काफी सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत। जी, आपका नाम? डॉक्टर जगदीश शास्त्री। आप कहाँ से हैं? बागेश्वर धाम ब्लास्टर से, दूधिया दीवान आश्रम नरसिंहगढ़। अच्छा, आप वहाँ क्या करते हैं? जी, मैं संचालक हूँ, गुरुकुल चलाता हूँ। गुरुकुल चलाते तो फिर संस्कृत तो आपको पूरी आती ही होगी। जी। तो चलिए हम आपसे थोड़ा सा दरबार कर ही लेते हैं। ये बताइए, ये जो मैच अभी हो रहा है इंदौर और भोपाल का, तो ये जो चौके छक्के लगते हैं, तो जैसे हम चौके में बोलते हैं सिक्स गया या छक्का लगा, आपकी भाषा में? षटकम चतुष्का। और चौथे जो चौका लगता है? चतुष्का। हाँ। और आउट होता है तो बिहारना, ऐसे 3-4 शब्द है संस्कृत में उसके। हाँ। आपको क्या लगता है कि जैसे अब चूंकि संचालक हैं आप, संस्कृत भाषा में ऐसा मैच होना कैसे देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये गौरव की बात है, क्योंकि गुरुकुल के ब्राह्मण जो बटुक है, वो अंदर गुरुकुलों में रहकर सिर्फ वेद शिक्षा तक सीमित थे। ये जो चलाया गया है, ये गुरुकुलों से निकलकर इन क्रीड़ा क्षेत्रों से भी बच्चों को जोड़ा जा रहा है, और भी अन्य स्पर्धाएं भी यहाँ पे होगी आगे चलकर। तो ये इन आधुनिक खेलों से जोड़कर बच्चों को सभी चीजों में सक्षम करने का प्रयास शासन का है, और बहुत अच्छा है, और काफी आनंद आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। तो ये आपने देखा कि जिस तरीके से ये जो मैच चल रहा है, हम आपको एक बार पुनः ग्राउंड की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड में जो है 8 ओवर का जो ये मैच चल रहा है, और आज का जो मैच है वो इंदौर और भोपाल, यानी कहना चाहिए स्मार्ट शहर इंदौर और राजधानी भोपाल के बीच का ये मैच चल रहा है। ये आज सुबह का ये तीसरा या चौथा मैच है। 8 ओवरों का ये मैच चल रहा है। बाकायदा संस्कृत की भाषा में कमेंट्री हो रही है। जो गुरुकुल के बच्चे आए हुए हैं, आप लोगों ने उनको भी सुना जाना और उनकी बातें सुनी कि हर
तरीके से जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो सिक्स हो, चाहे चौके हो, चाहे आउट हो, चाहे रनिंग हो या वाइट बॉल हो या नो बॉल हो, हर चीज का उन्होंने बताया कि संस्कृत की भाषा में उसे क्या कहते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि बच्चे भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उनको प्रॉपर समझ में आ रहा है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो, अब थोड़ा सा हम चलते हैं, जो इसके कहना चाहिए जो संचालक हैं, ये जो सीनियर और जो आश्रम से हैं या परशुराम कल्याण बोर्ड से भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो संस्कृत में आज मैच हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या मंशा है, आखिर संस्कृत में ये मैच हो रहा है। आदरणीय, संस्कृत में मैच हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आखिर अमूमन तो अपन टीवी में इंग्लिश हिंदी भाषा में तो मैच देखते रहते हैं, अब संस्कृत में भाषा में मैच। देखिए, भारतवर्ष विविधताओं का देश है और भारतवर्ष की जितनी भी भाषाएं हैं सबकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक है। और संस्कृत हमारी देववाणी है। तो अपनी सनातन संस्कृति और संस्कृत को लोकप्रिय बनाना, युवाओं के बीच में कोई भी कार्य जब होता है, खेल प्रतियोगिता होती है, तो उससे वह भाषा लोकप्रिय बनती है। तो जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं टीमें जो भाग ले रही हैं, ये सारी टीमें संस्कृत पाठशाला, आश्रम, कहीं ना कहीं से पढ़ लिख कर ये निकले हुए छात्र हैं, युवा हैं, जो पांडित्य का कर्म करते हैं, वेदों का, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, पूजन करते हैं। उनको इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका बहुत कम मिल पाता है। तो उन सबको खेल भावना से जोड़ना, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार युवाओं के बीच में करना, संस्कृत को लोकप्रिय बनाना, इस मूल उद्देश्य की भावना से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 5 तारीख से शुरू हुई है, आज से शुरू कर दी है, 9 तारीख तक रहेगी। 8 ओवर का मैच है, जैसा कि आपके समिति के लोग बताए, ब्राह्मण समिति के। तो सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि आपने बताई दिया, कि आखिर आपका जो उद्देश्य है वो संस्कृत भाषा का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार है, लोग उसको जाने समझे, ये तो बड़ी बात है। बच्चों को जो इसमें उत्साह दिखता है, आपको क्या लगता है बच्चे कितने एक्साइटेड है इसको? छोटे बच्चे देखें आप, बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे, उनके हृदय में बहुत उत्साह है कि हमको भी खेल खेलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इतने व्यापक रूप से सजे हुए मैदान में और भोपाल के संभ्रांत समाज का समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है। आप बहुत सारे विज्ञापन यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सभी संभ्रांत समाज के लोग हैं जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा बहुत बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। और मध्य प्रदेश शासन के खेलकूद विभाग के युवक कल्याण के मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, उनका बहुत अमूल्य योगदान है। विधायक जी भगवान दास सबनानी, उन्होंने भी ठहरने की पूरी व्यवस्था की है, खिलाड़ी जो बाहर से आए हैं उनकी। तो ये सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार और संस्कृत भाषा को जनमानस में लोकप्रिय बनाना, इसकी मूल भावना है। ये जैसे बीच में अभी आपने देखा कि ये बीच में जो, जैसे अमूमन अपन मंदिर में जाते हैं तो हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, यहाँ पे जो अभी मैंने ये देखा, हर हर महादेव के जो नारे लगे और ऊपर से हाथ उठा के जयकारे लगे, ये किस समय लगता है? ये आखिर क्या मैच में कब, क्या कोई आउट होता है? जब भी कोई ऐसी मैच में घटना घटित होती है, आउट होता है या चौका या छक्का पड़ता है, तो हर हर महादेव का नारा उद्घोष यहाँ पर हमारे विद्वान करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये आपने देखा कि ये मैच है, इंटरेस्टिंग तो है। हम भी कहते हैं कि मैच इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैच इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक बार पुनः आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये जो 8 ओवर का जो मैच है, ये कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा में ये जो हो रहा है, ये काफी एक्साइटेड मैच है और लोग काफी उत्साहित हैं। और कई गुरुकुल के बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी बैठकर इस मैच दे रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना कि जब कोई कैच आउट होता है या सिक्स लगते हैं या चौके लगते हैं, तो ये हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो है हर एक चीज की जो कहना चाहिए हिंदी इंग्लिश में जो मैच हो रहा है, उसको ये संस्कृत की भाषा में प्रॉपर कन्वर्ट है। कहना चाहिए कि कब चौके लग रहे हैं क्या बोलना है, छक्के लगने क्या बोलना है, वो सब संस्कृत भाषा में। यहाँ तक कि कमेंट्रेटर भी जो है वो भी संस्कृत की भाषा में ही जो है यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स से कमेंट कर रहे हैं कि कौन आउट हो रहा है। ये आप तस्वीर आवाज सुन रहे हैं, ये प्रॉपर जो है संस्कृत के श्लोकों के द्वारा, संस्कृत की भाषा के द्वारा जो है हर चीज बोली जा रही। और इस प्रांगण में जो बता रहे हैं 8 ओवर का जो ये मैच है,
ये तीसरा या चौथा मैच है और आज राजधानी भोपाल और इंदौर का मैच है और अब पहली टीम खेल चुकी है, दूसरी टीम पहुंच चुकी है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर जो है इनके खेल युवा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग भी पहुंचने वाले हैं और कहीं ना कहीं जैसे मैंने इनके सीनियरों से बातचीत की और उन लोगों ने बताया कि ये काफी एक्साइटेड मैच है, बच्चों को और संस्कृत की भाषा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और केवल मैच ही नहीं, आने वाले समय में कबड्डी, खो खो और भी जो प्रतियोगिताएं हैं उनको भी ये संस्कृत की भाषा में आगामी समय में वो भी प्रारंभ करेंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।